का ही मैटर था, सो ज़बरदस्ती नपा रहे थे ज़मीन बुला के लेखपाल को। तो मतलब लेखपाल जो चक की ज़मीन नापी सही कि घर में मतलब जो आबादी की ज़मीन है जिसमें हमारा घर है उसको भी वो ज़बरदस्ती तो घर से खींच के सब लोग रोड पे लेके गए हैं, मारे हैं, सब कपड़ा वपड़ा मेरा फाड़ दिए हैं रोड। मम्मी गई छुड़ाने तो मम्मी को भी मारे, और प्लस जो उसमें छुड़ाने के लिए सब आस पड़ोस के लोग गए उनको भी सब धमकियाँ तो मिल रही हैं सुलह करने की। बोल रहे हैं कि सुलह कर लो, 8 लाख ले लो, 10 लाख ले, मतलब ऐसे पैसे दे रहे हैं, बार बार पैसे देने की बात कर रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, मारने की, पीटने की। मम्मी वो क्या करती है? मम्मी हॉस्पिटल में काम करती हैं, झाड़ू पोछा का। झाड़ू पोछा का। जी आप घर पे अकेली रहती हैं? जी मैं रहती हूँ। गुंडे उंडू लेके रात भर ऐसे टहलते थे बाइक से लेके? जी अब रात में लगभग 1 हफ्ते तक 2-3 दिन हम लोग को ऐसा लगा कि होगा कोई नॉर्मल बात है, रोड है तो सब आते जाते होंगे, पर 1 हफ्ते तक हम लोग जब देखें तो मतलब बाइक रुकती थी डराने के लिए, सब मुंह बांध के आते थे ऐसे, मतलब 1 आध हफ्ते तक सब आए। तो मुझे लगा कि मतलब कंप्लेन देनी चाहिए, तो मैं सीओ साहब के पास गई, उनके पास कंप्लेन दी, तो मतलब उन्होंने कहा ठीक है हम जाँच कराएं। घर में आग लगाए थे, कब लगाए थे? ये लगभग 5:30 या 5 बजे की बात है शाम को। अच्छा, शाम को लगाए। जी अभी जौनपुर के सागन क्षेत्र में है। अभी हम बात करें जौनपुर अनुराग यादव, जिस तरीके से हत्या हुई थी, कहीं ना कहीं पूरा विश्व में अनुराग के वीडियो देख के हर घरों में, हर जिले में, हर शहर में कहीं ना कहीं डर पैदा हो चुका था। कहा जाता है कि पहले महाभारत में देखा जाता था तलवार से गर्दन काटा जाता था, बहुत आश्चर्यचकित वाली बात है। तो दोस्तों, अनुराग के जैसे घटना हुई थी, 2 गज की ज़मीन के लिए अनुराग के पड़ोसी गला काट, तो इससे ही थोड़ी सी ज़मीन के लिए सागन के क्षेत्र एक गरीब परिवार है, एक माँ है, विधवा माँ है, उनकी 3 बेटियां हैं और एक बेटी की शादी हो चुकी है और 2 बेटी हैं। माँ चूल्हे बर्तन करके अपनी बेटियों का पालन पोषण कर रही हैं, लेकिन गांव के जो पड़ोसी हैं, उनका घर जला दिया है, मतलब ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं कि उनके घर में कि उनका ज़मीन है। तो चलिए, क्या मैटर हुआ है, किस तरीके से पड़ोसी उन गरीब परिवार को सता रहे हैं, तो चलिए उनके घर में बेटी हैं, अभी माँ और एक बेटी काम पे गई है, एक बेटी है, तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और पूरा जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजना है। अच्छा, ये बताइए रंजना जी, जो ये मैटर हुआ है आपके पड़ोसी ज़मीन के विवाद के लिए, अभी जिस जिस तरह अनुराग के साथ ही ज़मीन के लिए अनुराग के साथ इस तरह से व्यवहार किए उनके पड़ोसी लोग, और थोड़ी सी ज़मीन के लिए आपके पाटीदार, कहाँ से मामला कैसे हुआ है, किस तरह से झगड़ा हो रहा था, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को, हमारे ऑडियंस को बताइए। जी, ये जैसे उस विवाद में हुआ था कि मतलब ज़मीनी मैटर में उनके साथ ऐसा हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है यहाँ भी कि ज़मीन का ही मैटर था, सो ज़बरदस्ती नपा रहे थे ज़मीन बुला के लेखपाल को। तो मतलब लेखपाल जो चक की ज़मीन नापी सही कि घर में मतलब जो आबादी की ज़मीन है जिसमें हमारा घर है उसको भी वो ज़बरदस्ती नाप रही थी। विवाद यहीं से शुरू हुआ था। जी मतलब ज़बरदस्ती आपके घर में, जो आपके जहाँ पर घर बना हुआ उस घर में घुस के नाप रहे थे, आपके वो घर आपके मम्मी पापा के नाम पे है, तभी ज़बरदस्ती नाप रहे थे? जी 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 क्या बोल रहे थे वो? जैसे बोल रहे थे कि मतलब इसके पहले भी 2 लेखपाल नाप चुके हैं, कम से कम 3-4 बार इस खेत की नपाई हुई है। वो लोग जो चक थी जितने दूर थी उतने दूर नापे, घर नहीं कभी नापे। बोले कि हम लोग का हक नहीं है आबादी नापने का। ये मतलब बोले कि आपके घर में आपकी चक जा रही है। तो हम लोग बोले कि 2 बार लेखपाल नाप चुके हैं, ऐसा नहीं हुआ है, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? बोले आप हमारा काम हमको मत सिखाइए, हम अपना काम जानते हैं, हमको क्या करना है। अपना नाप के वो ज़बरदस्ती चली गई। उनके जाने के बाद ही सब झगड़ा, मारपीट, लड़ाई झगड़ा सब किए हैं। कौन नाम रहा था, कौन थी वो? ये उनका लेखपाल का नाम शालिनी कटियार था। अच्छा, सानी जी कटियाल। जी कटियार। ज़बरदस्ती नाप रहे थे? जी ज़बरदस्ती नाप रहे थे। अच्छा, ये जो मारपीट वाला बात है, ये कब का हुआ था? ये 13 अगस्त को, इसी 13 अगस्त को हुआ था। सही है। कैसे मारे थे, क्या? जैसे कि जब वो चली गई तो हम लोग बोले कि आप लोग गलत किए हैं, तो उसके चलते सब गाली वाली दे रहे थे। तो हम मना किए हैं कि मतलब गाली मत दीजिए, जो किए ठीक है, पर गाली तो मत दीजिए आप लोग। तो मतलब मैं अपने घर पे ही आ रही थी तो घर से खींच के सब लोग रोड पे लेके गए हैं, मारे हैं, सब कपड़ा वपड़ा मेरा फाड़ दिए रोड। अच्छा, आप ही को लेके गए थे? जी मुझे ही लेके गए थे, और मम्मी गई छुड़ाने तो मम्मी को भी मारे, और प्लस जो उसमें छुड़ाने के लिए सब आस पड़ोस के लोग गए उनको भी सब मारे हैं। अच्छा। जी अच्छा, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग सब करते हैं अपना, इधर उधर रहते हैं, कोई दिल्ली रहता है, कोई मुंबई रहता है, ऐसे सब रहते हैं अपना। मतलब ज़बरदस्ती आपके ज़मीन पे कब्जा करना चाह रहे हैं? जी धमकी उमकी भी दे रहे थे? हाँ, धमकियाँ तो मिल रही हैं सुलह करने की। बोल रहे हैं कि सुलह कर लो, 8 लाख ले लो, 10 लाख ले, मतलब ऐसे पैसे दे रहे हैं, बार बार पैसे देने की बात कर रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, मारने की, पीटने की। बोल रहे हैं चार्जशीट से नाम निकलवाने की, बार बार मतलब धमकियाँ मिल रही हैं। जमानत से जब से हैं तब से ही धमकियाँ दे रहे हैं। अच्छा, धमकी देना पड़ा? जी अच्छा, पापा कितने दिन हुए डेथ हुए? पापा को लगभग 1.5-2 साल हो गए हैं। 1.5-2 साल? जी मतलब पापा के नहीं रहने पर उनको बहुत सता रहे हैं? जी कोई नहीं है जेंट्स में, वैसे मेरे घर में कोई नहीं है, ना भाई है ना मेरे पिता हैं कोई, मतलब हम लोग बस 3 लोग हैं। 3 सिस्टर थे, एक मम्मी थी, तो बड़ी बहन की शादी हो गई है, मैं हूँ, छोटी सिस्टर है, मम्मी है, बस 3 लोग हैं मेरे घर में। जी
मम्मी वो क्या करती है? मम्मी हॉस्पिटल में काम करती हैं, झाड़ू पोछा का। झाड़ू पोछा का। जी। आप घर पे अकेली रहती हैं? जी, मैं रहती हूँ घर पे अकेले। मतलब अब बता दें इतना लाचार इतना बेबस परिवार है दोस्तों कि जैसे कि बताइए मम्मी काम धाम करके दो बेटियों का पालन पोषण कर रही हैं। अभी दो एक बेटी और माँ गई हैं काम पे और एक बेटी घर चला रही हैं। अब बताइए इनके घर पे कोई नहीं है और आके धमका रहे हैं। अच्छा कुछ सुनने में आया है कुछ गुंडे उंडे लेके रात भर ऐसे टहलते थे बाइक से लेके? जी, जी, जब 2 लोग को जेल हुई थी तो मतलब वो लोग जब ज़मानत से आए हैं, तब मतलब सुलह करने की फिर से धमकी-वमकी दे रहे थे, तो मतलब नहीं माने, हम लोग मना किए। तो उसके बाद सब रात में लगभग 1 हफ़्ते तक 2-3 दिन हम लोग को ऐसा लगा कि होगा कोई नॉर्मल बात है, रोड है तो सब आते-जाते होंगे, पर 1 हफ़्ते तक हम लोग जब देखें तो मतलब बाइक रुकती थी डराने के लिए, सब मुँह बाँध के आते थे। ऐसे मतलब 1 आध हफ़्ते तक सब आए, तो मुझे लगा कि मतलब कंप्लेन देनी चाहिए, तो मैं सीओ साहब के पास गई, उनके पास कंप्लेन दी। तो मतलब उन्होंने कहा ठीक है हम जाँच करवाएँगे। तो एक आध दिन एसआई आए थे थाने के, तो पूछें कि मतलब कैसे क्या बात है, तो अभी कुछ दिक्कत है, तो हम कहें नहीं तब से तो नहीं कुछ हुआ है, मतलब धमकियां तो अभी भी मिल रही हैं। बाकी जांच वाच के लिए तो कोई नहीं आया था, एक ही बार वो आए पूछने के लिए कैसे क्या है, उसके बाद कोई नहीं आया घर पे पूछने के लिए। जी। और कोई नहीं आया दोबारा फिर? नहीं, नहीं। और वो लोग आपके जो पड़ोसी क्या लगते हैं वो मेरे मम्मी के बड़े पापा के लड़के हैं, लड़कियां हैं, मतलब मेरे मामा लगते हैं, भाई लगते हैं, बहन लगती हैं सब। जी। अभी धमकी दे रहे हैं नहीं वो? हाँ बिल्कुल, अभी भी धमकियां तो मिल ही रही हैं सुलह करने की। सुलह करने की? जी। जी। बताइए आप भी धमकी दे रहे हैं भैया इस कहाँ से अन्याय मतलब मैटर भी देख रहे हैं कहीं ना कहीं अनुराग के साथ जो हुआ था वही मैटर सेम के सेम है और देखिए एक गरीब परिवार के लोग सता रहे हैं असर मानना चाहिए। अच्छा पुलिस प्रशासन के कितना सहयोग मिला आपको? प्रशासन से क्या सहयोग बताएं, अब जब उस टाइम पे गए थे थाने पे तो जो एफआईआर दी हूँ मैं, उसको लिए नहीं, वो दूसरी एफआईआर डाले हैं जिसमें कि ना तो उसमें कपड़ा फाड़ने का जिक्र किया गया है ना घर जलाने का, बस उसमें नॉर्मल लिखा गया है कि डंडे से मारपीट हुई है, सामान तहस नहस किया गया है, प्लस उसमें बस 4 ही लोग का नाम डाले गए हैं और जो उसमें जो जो थे मेन उनका नाम उसमें है ही नहीं है। यही किए हैं। उसके बाद हम लोग मैं गई थी कप्तान जी के यहाँ, उनसे मुलाकात हुई, तो वहाँ से आने के बाद उन्हीं की सहायता थोड़ी मिली है कि मतलब वो किए हैं कि उन वहाँ से आने के बाद बस 2 नाम बढ़ा है, वो भी 1 लोग का नाम निकल गया उसमें से, रेखा जो राम केसरी की बीवी हैं, सफाई कर्मी हैं। अब पता नहीं पैसे के चलते कि क्यों उनका नाम निकाल दिया गया, बस 2 नाम उसमें बढ़ा है, अजय का और आज़ाद का, सॉरी अजय और ममता का। जो अभी सफाई करने के नाम लिए वो भी धमकी दे रहे थे कि पैसा वैसा की घमंड दिखा रही थी? बिल्कुल, वो पैसे का हमेशा धौंस देती हैं। क्या बोलती थी पैसे के लिए? पैसे के लिए बोलती हैं तुमको जो करना है करो, बस एक बार आने दो, सब मामला शांत हो जाए तब तुमको बताएंगे, देखते हैं कहाँ जाते हो तुम लोग। मम्मी बोल रही थी कि वो बोल रही थी कि हमारा सरकारी पेमेंट आता है। जी, जी, बिल्कुल, वो तो सबके सामने ही, जिस दिन मारपीट हुई उस दिन तो सबके सामने ही ये बात बोली हैं। मतलब कहा जाए कि जिस तरह अनुराग के पटीदार जो पड़ोसी थे लालता यादव जी धमका रहे थे कि ये कर देंगे पूरा पूरा गांव में अपना कस्बा जमा लिए थे उसी तरह ये भी करते हैं कि गांव में पूरा अपना रोब जमाते हैं पैसे जी, कमाने जी, के जी, बिल्कुल, बिल्कुल, पैसे के ही रौब पे वो पुलिस भी लेके आए, खुद पुलिस लेके आते हैं, खुद लेखपाल लेके आते हैं, सब कुछ खुद करते हैं और हम लोग की कोई सुनता ही नहीं है। थाने पे भी हम लोग की नहीं कोई सुनता, उन्हीं लोग का सब सुनते हैं। कहा जाता है कि गांव के मुखिया प्रधान होते हैं और गांव के जो कोई भी दिक्कत आता है गरीब परिवार का सपोर्ट करते हैं। प्रधान का कितना सपोर्ट मिला आपको? प्रधान जी उस टाइम पे चावल भिजवाए थे और गेहूँ भी दिए थे, बोले कि हमसे जो मदद बनेगी हम करेंगे। उस टाइम पे इतना दिए हैं और मतलब कॉलोनी के लिए अप्लाई 2-3 बार किए थे तो नहीं आई कॉलोनी। इस बार फिर से प्रधान जी बोले हैं कि इस बार मतलब हम कर दे रहे हैं, आएगी चाहे जैसे, इतना तो बोले हैं मदद करने के लिए वो। ये जो मैटर हुआ है इसको 16 सपाट मतलब और जो हमारा ज़मीन में कब्जा कर रहे हैं उसके बारे में नहीं बोले हैं कि ज़मीन में घर में हमारे घर में घुस के नाप रहे हैं उस बारे में नहीं बोले? नहीं, नहीं, इस बारे में नहीं कुछ बात हुई है। जी। कुछ नहीं बात हुई? नहीं, नहीं। तो भैया क्या बताएं बताइए घर में घुस अच्छा ये बताइए जो घर में आग लगाए थे ये कब लगाए थे? ये उसी टाइम की बात है, मम्मी को मार दिए थे ज़्यादा तो उनको होश नहीं था, वो बेहोश हो गई थी। तो मतलब हाँ, उस टाइम पे हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, तो उस टाइम पे कोई ध्यान नहीं दिया। अब मारे हैं वो लोग तो आग दूसरा थोड़ी ना लगाएगा, वही लोग लगाएंगे। उस टाइम पे किसी का ध्यान थोड़ी ना, कोई कहाँ है, हम लोग अपने घर में सब परेशान थे। अच्छा कितने बजे आग लगाए थे? ये लगभग 5:30 या 5 बजे की बात है शाम को। अच्छा शाम को लगाए? जी। ये देख लीजिए भैया मतलब थोड़ी ये पता नहीं क्या हो जाता है थोड़ी थोड़ी ज़मीन के लिए कहा जाता है कि अकेले आए हो और अकेले ही जाओगे ज़मीन ना पैसा कुछ नहीं काम आएगा लेकिन तब भी थोड़ी थोड़ी ज़मीन के लिए बताइए इतना बेबस कर दे रहे हैं। बताइए गरीब परिवार है, एक माँ है, विधवा माँ है, बताइए 3 बच्चियाँ हैं, एक बच्ची की शादी हो चुकी है और 2 बच्चियाँ हैं और कैसे करके माँ अपने दिन रात मेहनत करके झाड़ू पोछा बर्तन करके परिवार को चला रहे हैं लेकिन तब भी सुकून से जीने नहीं दे रहे हैं। हम हाथ जोड़ के निवेदन करें जो हमारे कर्मचारी हमारे जो अधिकारी है जो हमारे नेता लोग हैं हमारी वीडियो देख रहे हैं तो परिवार को ज़रूर सपोर्ट करिए और एक बार इस घर पे ज़रूर आइए और न्याय दिलवाइए।
तो जाते जाते उन अधिकारियों के लिए, हमारे सीएम योगी के लिए क्या कहना चाहते हैं, पुलिस प्रशासन के लिए क्या गुहार करना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो अपनी सरकार के शासन में, प्रशासन में जो है, जो सज़ा होनी चाहिए, जो वो लोग किए हैं, घर में आग लगाए हैं, उतने गांव के सामने मेरा कपड़ा फाड़े हैं, मारे हैं, पीटे हैं, जो सज़ा होती है इसकी, उसकी सज़ा उन लोग को मिलनी चाहिए कि मतलब जो मेरे साथ में किए हैं वो लोग किसी और के साथ में ना करें, मन ना बढ़े उन लोग का। बस यही इतना चाहती हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। जो सज़ा है उनको वही सज़ा दी जाए बस। सुनने में आया कि बोल रहे थे कि 16 सपाट नहीं होगा तो हम उठा ले जाएंगे, ऐसे मम्मी को बोले थे, दोनों बेटियों की मम्मी किसी वीडियो में बोल रही थी कि जी जी, सुलह करने के लिए जब मना किए हैं तो मतलब इस बारे में धमकियाँ तो बहुत सारी दे रहे हैं, मारने की, उठा ले जाने की, मतलब बहुत कुछ बोल रहे हैं वो लोग। और ये 500 1000 रुपये ऐसे मम्मी कुछ बोल रही थी कि 500 कितना लेके जी जी, वो गंदी गंदी सब गालियाँ दे रहे थे, ऐसे करके मतलब मुझे दे रहे थे सब गालियाँ रोड पे। इसी बारे में झगड़ा हुआ था, वो वही गाली वाली दे रहे थे, तभी मैं मना की थी, तभी सब मारे हैं लेके जाके रोड पे। मतलब कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा प्रताड़ित आप ही के कर रहे हैं। जी जी, मुझे ही टारगेट किए थे वो लोग, क्योंकि मुझे ही गाली दिए। ऐसे ही मैं कुछ बोली भी नहीं, तब भी गाली दिए मुझे। उसके बाद जब मैं मना की तो सबसे पहले मुझे ही लोग लेके गए मारे। अच्छा, आप ही को लेके गए थे? जी, मम्मी तो बाद में गई हैं मुझे छुड़ाने के लिए, तब वो लोग मम्मी को पकड़ के मारे, पहले मुझे ही सब लेके गए थे। अच्छा, पहले आपको लेके गए थे। जी अच्छा, ये बताइए मतलब दूसरे नंबर पे आप ही हैं क्या? जी जी। तो बताइए भैया, मतलब 3 बहन में दूसरे बहन ये है जो जो इनको लेके गए थे और कपड़ा वपड़ा फाड़ दिए थे और मारे पीटे भी थे। और जब मम्मी छुड़ाने गई थी तो मम्मी को भी मारे पीटे थे और उनके पैर में चोट भी आ चुका था ना। तो हम चाहेंगे प्रशासन से और जो हमारे अधिकारी देख रहे हैं तो इस घर पे एक बार आइए और घर का हालत अभी हम विजुअल में लगा देंगे। देखिए, अभी सरकारी आवाज़ भी नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। आप लोग एक बार आइए और इस घर को देखिए और किस तरह से रह रहे हैं भैया, देख के आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। लेकिन एक बार आइए और इस परिवार को, इस घर को न्याय जरूर दिलवाइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर में।